दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें और मकामात हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, लेकिन बहुत सी दिलचस्प और अजीब मकामात तलाश किए जा चुके हैं जिनको देख इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं कर पाती कि क्या इनका वजूद हकीकत में है। ऐसे ही कुछ मकामात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे शायद ही कुछ लोग वाकफ हो सकते हैं। इन मकामात को देखते ही मुझ जैसे बहुत से लोग इन जगहों पे जाने की ख्वाहिश करते हैं। डेड सी, आपको तैरना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ये एक ऐसा समंदर है जिसमें बिना तैरे भी कोई शख्स डूब नहीं सकता। क्या ऐसा सच है? तो ये बिल्कुल हकीकत है कि मुर्दा समंदर के नाम से मशहूर ये झील जो कि आपको तैरने में मदद देती है। झील में नमकियात और दीगर मदनियात की वजह से ये आपको बगैर डूबे और बगैर किसी मज़ाहमत के तैरने में मदद देती रहती है। ये झील समंदर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा नमकीन है। नमक की पानी में डेंसिटी 1.24 किलोग्राम फी लीटर है, जो कि पानी में तैरने की अहम वजह है। लेकिन इस झील में मौजूद नमकियात जानवरों, पौधों और माहौल के लिए नागवार हैं, क्योंकि नमकियात की हद से ज़्यादा ज़्यादती जिंदा रहने वाले जानवरों के लिए मौत का बायस बनती है। यही वजह है कि ये मुर्दा समंदर यानी डेड सी के नाम से मशहूर है। मुर्दा समंदर हज़ारों सालों से सियाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। यह मुर्दा समंदर इसराइल और उर्दन के मगरबी किनारों पर वाक़या है। कैट्स आइसलैंड, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि दुनिया में कोई जगह ऐसी भी है जहां इंसानों से ज़्यादा बिल्लियां रहती हैं। जी हाँ, एक जजीरा आशुमा जो कि बिल्लियों के जजीरों के नाम से मशहूर है और ये जापान में वाक़या है। यहाँ महज 100 लोग जबकि हज़ारों बिल्लियाँ रहती हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं। यहाँ बिल्लियों और इंसानों का तनासब 10:1 है। बिल्लियों को माहीगीरों की कश्तियों पर से चूहों को भगाने के लिए लाया गया था, फिर इस जजीरे पर ही रह गईं और इस तरह गैर मामूली हद तक इनके तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि यह जजीरा बिल्लियों से भर गया। 2018 के अदादो शुमार के मुताबिक यहाँ इंसानों की आबादी 13 से भी कम रह गई है, जिनमें औसतन 75 साल से बड़े लोग हैं। यह जजीरा सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। सियाह यहाँ आते हैं और बिल्लियों को खाना खिलाते हैं। अंडर वाटर पार्क, जनूबी मशरकी ऑस्ट्रेलिया में ट्रागोस गांव के करीब वाक़ एक खूबसूरत सब्ज रंग की झील मौजूद है। ये झील पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, जो कि इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं। सिर्फ यही एक वजह नहीं कि इसे दिलचस्प जगहों की फुर्सत में शामिल किया गया है, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये गर्मी के मौसम में कुदरती रुझान की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है और ताज़ा पानी वादी में सैलाब की सूरत में आता है, जिसकी वजह से वादी में मौजूद एक पार्क झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। मार्च के महीने में बर्फ पिघलने की वजह से जो पानी वादी में आता है वो सिर्फ छोटे दरख्त और चलने के रास्तों को पानी से भर देता है, जबकि जून तक बहुत ज़्यादा बर्फ पिघलने की वजह से बड़े दरख्त और पुल वगैरह भी पानी में डूब जाते हैं। झील की गहराई 12 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि एक नहायत पुरकशिश मंजर पेश करती है। जुलाई के आखिर में झील का पानी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। बहुत से सियाह यहाँ आते हैं और पानी में मौजूद पार्क में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ करते नजर आते हैं। अगर आप भी इस खूबसूरत जगह का दौरा करना चाहें तो जून का महीना बेहतरीन रहेगा। रेनबो रिवर, कैनो क्रिस्टल के नाम से मशहूर दरिया जो कि कोलंबिया में मीटा के खित्ते में वाक़या है। इसे 5 रंगों के पानी वाला दरिया और माया कोसे कज़ा के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में इस दरिया का रंग लाल हो जाता है, जिसकी वजह से एक मुनफरिद किस्म का पौधा है जो कि गर्मियों के मौसम में दरिया की सतह पर तैरते हैं। इस ज़मीन पर मौजूद सबसे खूबसूरत दरिया भी कहा जाता है। छोटी छोटी आबशारों पथरीले रास्तों पर मुश्तमिल ये दरिया 100 किलोमीटर तवील है। ये इलाका बहुत अरसे तक खाना जंगी की जद में रहा था, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ आने से घबराता था। बिला आखिर हुकूमत और बागियों के दरमियान माहदे के 1 साल बाद यानी 2017 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अमन कायम होने के बाद मुल्की और गैर मुल्की अफराद यहाँ सियाहत के लिए आने लगे, जिससे इसकी रौनकें बहाल हो गई और मकामी अफराद को सियाहत की वजह से फ़ायदा भी पहुँचा। इंटरेस्टिंग पूल्स, छोटे तालाबों का ग्रुप जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के ज़खायर की वजह से वजूद में आते हैं। देखने में कि ये ठंडे पानी के तालाब लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये गर्म पानी के तालाब होते हैं। ये कॉटन केस्टल के नाम से भी मशहूर हैं। ये तुर्की में डेंजिली के करीब एक कुदरती मकाम है। मुल्की और गैर मुल्की लोग यहाँ सियाहत की गर्ज से आते हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो इन तालाबों में आराम करते हैं और खूब मज़े करते हैं। दोस्तों, ये सब मकामात हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, लेकिन तअज्जुब की बात यह है कि हम इन मकामात से नावाकिफ़ हैं और यकीनन अभी भी खुदा की ऐसी बहुत सी तख्लीक़ात होगी जिनसे हम अभी भी अनजान हैं। लेकिन इंसान का तजस्सुस इसे आराम से नहीं बैठने देगा और मज़ीद बहुत सी राज़ों को फाश करने में मदद करेगा।